इस वक्त सामने से आने वाले बाउंसर का हमारे पास एक ही इलाज है, कभी हम अपने सर को सज्जे कर लेंगे और कभी खबे कर लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि हेलमेट पर खामोशी से कोई बाउंसर खा लें। बाउंसर को छक्का बनाकर फेंक देना तो हमें आता नहीं है, इतने तो हम टेक्निकल हैं नहीं। और बाउंसर को नो बॉल देने का काम जिस अंपायर का होता है वो साथ मिला हुआ है, लिहाजा वो नो बॉल देने पर तैयार नहीं है। इसलिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है, मगर इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का गंडापुर साहब के पास तरीका सिवाय इस वक्त कभी सर को सज्जे करने और कभी खबे करने के सिवा कुछ नहीं है। जब सैलाब आया था बाजोड़ में और सवात में, शांगला में और बुनेर में और बहुत बुरा हाल हुआ था, वो वक्त था। गंडापुर साहब कहते हैं हाँ यार मुझे और भी मदद चाहिए, मेरे लोगों को और भी मदद चाहिए, तुम जल्दी करो मुझे मदद दो। तो शायद कोई उनकी बात सुन लेता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अगले ही रोज़ गिलगित में बहुत बड़ा सैलाब आ गया और उसके बाद अब पंजाब की बारी है। और पंजाब के बाद अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन जाहिर है अब ये सारे का सारा पानी सिंध में जा रहा है। तो अब पूरा पाकिस्तान इस फ्लड की फटीग में आ गया। पहले खैबर पख्तूनख्वा अकेला था और उस वक़्त गंडापुर साहब ने कहा मेरे पास बड़े पैसे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने मुंह से बकायमी होशो आवाज़, जो कि पाकिस्तानियों का तरीका ही नहीं है, ना इमरान खान साहब का ना शहबाज शरीफ साहब का, दोनों ही जो हैं वो पैसे मांगने में शर्म नहीं करते। लेकिन गंडापुर साहब को पता नहीं क्या हुआ, उनका मेरे पास पैसे बहुत हैं, अगर वफाक देता है अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो ठीक है, वरना पैसा बड़ा है। और उन्होंने वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं तो खुद ही सब कुछ, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। अब नतीजा क्या हुआ, अब वफाक पर तो फटीक पड़ गई है। उसने जिन लोगों को नुमाइशी चेक दे दिए जो पता नहीं कैश होते हैं या नहीं, जिन मुस्तकीन को जिनके साथ बुरा हाल हो गया है, उनको जो अमीर मकाम साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ तकरीबात सजा कर और उनको जो चंद रुपए की इमदाद दे दी है, अगर वो चेक कैश हो गए तो हो गए। उसके बाद अब वफाक ना वहाँ सड़कें बनाएगा ना कुछ करेगा। जो उन्होंने मौके पर कोई थोड़ी बहुत खुराक और जो अद्वियात डिस्ट्रीब्यूट कर दी या पाक फ़ौज की और दीगर जो रेस्क्यू इदारों की टीमों ने कुछ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले लिया सो ले लिया। अब बस उन सब की छुट्टी हो गई, अब सारे पंजाब में लग गए हैं। और पंजाब के बाद अल्लाह ना करे लेकिन ये सैलाब सिंध में जा रहा है तो सबकी तवज्जो पंजाब और सिंध की तरफ हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा को कोई पूछेगा भी नहीं। उस वक्त जब वक्त था, जब पख्तूनख्वा अकेला था, गंडापुर साहब शोर मचाते और अपने लिए कुछ ले लेते तो बात बन सकती थी, लेकिन उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। उस वक्त उन्होंने एंकी फेंकी मारनी शुरू कर दी और कह दिया मैं कल ही काफ़ी है, मेरे पास पैसे बहुत है। अब क्या हो रहा है, अब कह रहे हैं हाँ वफाक तावन नहीं कर रहा, वरना अगर हम नहरें ही बना लेते, यानी डैम ना सही, वैसे तो कहते हैं कि डैम बनाने चाहिए, हम बनाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है पता नहीं कब बनाएंगे और डैम बनाने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए और वक्त भी बहुत लगता है। तो सैलाब तो हर साल आ रहे हैं, तो 10 साल का इंतज़ार कौन करेगा डैम के मुकम्मल होने तक, और ज़ाहिर है उस पर पैसा भी बहुत लगता है, इतने पैसे भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं नहरें ही हम निकाल लें, यानी एक छोटा सा ज़रिया तो है ना, तो अगर हम 10-15 नहरें ही निकाल लेते तो कम से कम पानी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, उसका कुछ ताकत कम हो जाती और वो एक इलाके में डिस्ट्रक्शन ना कर सकता, थोड़ा थोड़ा तकसीम होकर मुख्तलिफ इलाकों में चला जाता तो ज़ाहिर डिस्ट्रक्शन कम हो जाती। तो उन्होंने कहा कि हम नहरें निकालना चाहते हैं ताकि इसकी जो ताकत है सैलाबी पानियों की उसको कुछ कम कर सकें, लेकिन वफाक पैसे नहीं दे रहा। वो यार जब वफाक दे रहा था तो आप उस वक्त चौड़े हुए थे, अब वफाक पतली गली से निकल गया है, अब वो और जगह पे फटीक का शिकार हो गया है, तो अब आपको याद आ रहा है वफाक पैसे नहीं दे रहा। अब चाह क्या रहे हैं कुछ, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आपको गवर्नेंस अगर नहीं आती तो फिर हैंकी फैंकी तो ना मारें, फिर कम से कम चुप ही कर जाएं, ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें ताकि वफाक को खुद ही जितनी समझ आए वो आपकी मदद कर दे। आप खामखा शोर मचाकर अपने आप को खुद ही अपने केस को कमज़ोर आखिर क्यों करते हैं? एक हम है के लिए अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो है कि उन्हें तस्वीर बना आती है।